गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु। और बताइए कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज आपका लेक्चर नंबर 4 होगा। किस पर? फंक्शंस ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल पर। ठीक है। और कल की क्लास में लेक्चर नंबर 3 हमने क्या डिस्कस हमने किया था। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्या, कंटिन्यूटी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। फिर हमने लास्ट में हमने जाना था क्या, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक यदि क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखिए कमेंट सेक्शन में। यदि क्लियर है तो, यदि क्लियर नहीं है तो आप नॉट CLR आप लोग को लिखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं तो आप लोग अपने आप डाउट अपने आप पूछिए। ठीक है, यानी कि आप लोग अपने डाउट आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ अपने आप डाउट आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या है लेक्चर नंबर 4 किस पर? आज देखिए आज एक हम रिजल्ट हम करेंगे। क्या एक हम रिजल्ट करेंगे। देखिए कौन सा रिजल्ट, कंटिन्यूटी पर है। ठीक है, यानी कि दूसरा अप्रोच क्या होगा कि किसी फंक्शन को हम कैसे जानेंगे कि वो कंटिन्यूटी हो गया नहीं होगा, वो एक स्पेशल फंक्शन हो गया। ठीक है, इस टाइप अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे क्या, उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे क्या, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या डिस्कस करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे क्या, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्या जानेंगे? हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग कैसे हो बताओ यार, कैसे हो? मस्त है एकदम, सब मस्त एकदम खल्लास एक नंबर। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं क्या, एक रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या है रिजल्ट? देखिए ध्यान से, आराम से चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आराम से चलेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है रिजल्ट? लेट m एंड n, लेट m कमा n, यानी कि m कमा n बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि m और n आपका क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर? एंड लेट i कमा j कहाँ का है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ से? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बी इवन नेचर लेट f सेड दैट r स्क्वायर से r, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r स्क्वायर से लेकर r तक। बी डिफाइन एज क्लियर f ऑफ x कम y इक्वल टू कब, x पर m y पर n अपान में x पर i प्लस y पर j। कब होगा? फॉर x कम y डज नॉट इक्वल टू 0,0। क्लियर? और x कम y 0,0 पर, यानी कि x कम y इक्वल टू 0,0 पर हमारा क्या होगा, 0 होगा फंक्शन। ठीक है, देन f इज कंटिन्यूस। तब क्या होगा? f इज कंटिन्यूस एट 0,0 इफ एंड ओनली mi प्लस nj स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन i इंटू j। क्या होगा? स्ट्रिक्टली होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा, क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि किसी फंक्शन हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन हम तब बोलेंगे जब वो क्या होगा, इस टाइप का होगा। और जहाँ पर आपका m और n आपका क्या है, m और n आपके क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि वो निगेटिव नहीं है। क्लियर? और i का j क्या है आपका, i का j आपका क्या है, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पर i और j क्या है, बी इवन नेचर्स। क्या है? इवन नेचर्स। लेट f से दैट r स्क्वायर से r बी डिफाइन एज। तब आपका इस तरह से आपका क्या डिफाइन आपका किया गया है। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा ये रिजल्ट एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। ठीक है, और सब बढ़िया? हाँ यार, आप लोगों को मैं हाल खबर नहीं पूछा, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द बताइए, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं ना? कोई समस्या हो तो बताइए, बोलो। यदि कोई समस्या तो बोलो। कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दुख दर्द, बोलो क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ? हाँ, और हाँ, आजकल तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं करो चैनल। हाँ, क्या बोले यार तुम लोग, हाँ जिंदगी झंड है। हाँ जिंदगी झंड करवा दी वहाँ तुम लोग। देखो यार, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? हाँ, इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। एक ऐसी बात है यार,
हाँ कैसी बात है, देखो चलो अच्छा रिजल्ट हम देखते हैं क्या बोला गया। देखिए ए रिजल्ट जो है आपका, ठीक है, देन के बाद देखिए देन एफ इज कंटिन्यूस एट 0,0 इफ एंड ओनली। ए क्या रिजल्ट है, इफ एंड ओनली, मतलब एफ कंटिन्यूस है तो ए क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, और ये सेटिस्फाई हो रहा है तो एफ आपका क्या होगा, कंटिन्यूस है। यानी कि हमें सिर्फ ये इमेज चेक करना है, ठीक है, तुरंत हम बोल देंगे क्या है एफ हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, यदि ये सेटिस्फाई हो गया। चलिए क्वेश्चन लेते हैं तब आपको क्लियर होगा अच्छे से। लेट सपोज करिए एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कम वाई इक्वल टू आपको क्या दिया गया, एक्स वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेन एक्स कम वाई डज नॉट इक्वल टू 0,0। उसके बाद आपका क्या है, 0 है, कब है एक्स कम वाई इक्वल टू 0,0। यही आपका फंक्शन आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे कंपेयर करेंगे, एक्स पावर एम क्या है, एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन। देखिए अब कुछ बोलेंगे सर यदि वहाँ पे ऊपर एडिशन होता तब या क्या अप्लाई होता है रिजल्ट, नहीं होता, इसी फॉर्मेट का होना चाहिए, इसी फॉर्मेट का होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज फिर हम दूसरा मेथड से हम चेक करेंगे, किसके सहायता से, दूसरा मेथड यानी या तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का हम सहारा लेंगे, यानी कि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी का हम सहारा लेंगे, या तो हम क्या किसका सहारा लेंगे, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन। देखिए हमने आपको एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन आपको नहीं बताया, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता तो बता देता, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्या है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, लेकिन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, वो आपके सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी आपका हो जाएंगे, ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, एक्स पावर एम क्या है, एम इक्वल टू आपका क्या है, एम इक्वल टू आपका क्या है 1 है, ठीक है, और वाई पावर एन है, यानी कि वाई का स्क्वायर, यानी कि एन की वैल्यू आपका क्या है, एन की वैल्यू आपका क्या है 2 है। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स पावर आई आपका क्या है, आई आपका क्या है 2 है, और जी आपका क्या है, जी भी आपका क्या है 2 है। अब चलिए अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एम आई प्लस एन जे, यानी कि एम आई मतलब 2 × 1 क्या 2 प्लस एन जे 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, अब देखिए 2 4 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, इक्वल टू 6। उसका देखिए आई इंटू जे यानी आई आपका क्या है 2 है, और जी आपका क्या है 2 है, यानी कि 2 × 2 = 4 है, क्या 2 × 2 = 4 है। अब आप लोग बताइए क्या 6 4 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है, ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, इस हमारा फंक्शन आपका क्या हुआ कंटिन्यूस है, किस पर है 8.0,0, यानी कि देन एफ इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट 0,0, यानी कि ये हमारा फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन हमारे एफ ऑफ एक्स का वाई क्या है कंटिन्यूस है, क्या है कंटिन्यूस है, किस पर एट द पॉइंट 0,0। इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इस रिजल्ट को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आपका क्या है नेक्स्ट हेडिंग लाइन, हाँ लाइन भी बोल सकता है, नेक्स्ट लाइन अगला लाइन ना, क्या है नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या है पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए ये क्या होता है एंड इसका नोटेशन हम पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अब हम जानेंगे क्या पार्शियल डेरिवेटिव आपका क्या होता है एंड हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए क्या है, तो आपका पहला क्या है, देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स। क्या पढ़ेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इक्वल टू इसका दूसरा सिंबल क्या है, या तो आप इसको ऐसे डिनोट करिए या तो आप ऐसे, देखिए पढ़ेंगे दोनों को सेम, ठीक है। इक्वल टू क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कमा बी माइनस
एफ ऑफ ए कामा बी अपॉन में एच। क्लियर है? ये आपका क्या है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया कि हम लोग, यानी कि आपको कोई आपका फंक्शन आपका दिया जाएगा, ठीक है, अब आपको पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है। जैसे हमसे पूछा जाए, यानी कि जैसे यदि हम आपसे पूछें कि कोई फंक्शन आपका दिया गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट एक्स के, ठीक है। यानी कि यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें, ठीक है, तब टेक्निक क्या होगा कि हम टेक्निक यानी हम उसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट हम सॉल्व करें, ठीक है, तब आपका वाई क्या होगा, वाई को हम लोग क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। यानी वाई को हम लोग क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ तो आपका 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, यदि आपका 3 वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, यदि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट करते हैं तब आपका क्या होता है, वाई और जेड आपका क्या होता है, कांस्टेंट, वाई और जेड आपका क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। एकदम सेम टू सेम मेथड होगा, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, ठीक है, उसको छोड़ कर जितने भी आपके वेरिएबल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे आपके, वो क्या होंगे, कांस्टेंट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू आपका क्या है, एफ ऑफ वाई ए कामा बी इक्वल टू, देखिए ये दोनों क्या है, सेम, यानी कि नोटेशन बस अलग अलग है, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे हम सेम, ठीक है। यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी अपॉन में के। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे हम के ऐड करें, कहाँ पे एच, ठीक है। देखिए जब आपने अभी देखा कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या मिला था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। देखिए यानी कि एच आपका कहाँ पे जा रहा है, एच आपका कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, यानी कि तब आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए कामा बी माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, और इससे क्या बचा, कैंसिल, ऊपर क्या बचा 0, और एच आपका कहाँ जा रहा है, 0, यानी कि हमें कौन सा फॉर्म बनाना है, 0/0 का, कौन सा फॉर्म बनाना है, 0/0 का। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बहुत बड़ी। अब ऐसे इसको भी समझना है, किसको, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एच किया है, इसलिए हमने यहाँ पे एच किया है, कहाँ पे, डेल एफ वाई डेल एक्स वाले में, देखिए क्या है आपका एच है, ठीक है। यानी यदि हम यहाँ पे एच करेंगे, ठीक है, तभी समझ रहे हो ना, तभी आपका क्या बनेगा, 0/0 का फॉर्म, यानी कि एफ ऑफ ए कामा बी माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, और एफ ऑफ ए कामा बी माइनस एफ ऑफ ए कामा बी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपका क्या होगा, 0, यानी कि 0/0। समझ रहे हो, यानी कि यदि हम लोग फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट हम लोग एक्स कर रहे हैं, ठीक है, तब आपका क्या होगा, जो आपका पहला आपका पेयर होगा, आपका जो पेयर है, ठीक है, उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एच को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही जो आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू वाई, हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर में हम सेकंड वाले स्थान में हम लोग क्या करेंगे, के को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बी के, यानी कि बी में हम लोग क्या करेंगे, के ऐड करेंगे, ठीक है। तभी तो आपका के कहाँ पे जा रहा है, 0 पे, यानी कि एफ ऑफ ए कामा बी माइनस एफ ऑफ ए कामा बी, 0 सॉरी, उससे कैंसिल होगा तो क्या होगा, 0, और नीचे क्या 0, यानी कि 0/0 का फॉर्म आपका बन गया है, ठीक है। एकदम ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, एकदम हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यदि हम लोग फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, वाई को एज ए कांस्टेंट हमें लेना है, ठीक है। और यदि हम फंक्शन को, यानी फंक्शन का यदि हम वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमको क्या लेना है, कांस्टेंट एक्स को, ठीक है। समझ गए, बहुत बढ़िया। यदि समझ में आ गया एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखो, जल्दी से
जल्दी से सीला लिखो जल्दी से। चले चलो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। देखिए जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया गया था, ठीक है। अब सपोज करिए यदि आपसे किसी ने पूछा कि इसका बच्चा, आप लोग क्या फाइंड करिए, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या फाइंड करना है आपको, पहले फाइंड करना है क्या, आपको सबसे पहले फाइंड करना है क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स। दूसरा क्या फाइंड करना है, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई एट द पॉइंट 0, 0 एट द पॉइंट 0, 0 पे, ठीक है। यानी कि ए और बी आपका क्या है 0, 0, यानी कि ए कामा बी क्या है, यानी ए की वैल्यू भी क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 0 है। समझ गए ना, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ यार, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो यार, हाँ क्या हुआ, आज उदास लग रहे हो, हाँ तुम लोग, कुछ तो दिक्कत है, हाँ मारो कर क्या हो गया पत्नी से, हाँ अपनी पत्नी से मार कर क्या हो गया, हाँ क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, हाँ चले क्वेश्चन करें, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्या बोला गया, हमें क्या फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या वाई, ठीक है। चलिए हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे करना है देखिए ध्यान से, डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि ए के स्थान पे क्या है वैल्यू, ए क्या है आपका 0 है, 0 प्लस एच यानी एच का मान, बी आपका क्या है, बी आपका क्या है यहाँ पे 0 है, माइनस एफ ऑफ ए का बी यानी एफ ऑफ 0, 0 अपान में क्या है, अपान में क्या एच, अपान में एच, समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एच का 0 और माइनस उसके बाद क्या फाइंड करें, एफ ऑफ 0, 0, ठीक है। और जो आपका वैल्यू आएगा उसको हम इस क्वेश्चन है यार, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कि x के स्थान में हम लोग क्या करना है, h रखना है, और y के स्थान में क्या 0, यानी h का 0 यानी x का y, ठीक है, x का y पेयर वाला, ठीक है, h का 0, यानी कि फंक्शन हमें क्या करना है, x के स्थान में हमें क्या पुट करना है h, और y के स्थान में क्या 0। अब आप लोग देखिए ध्यान से नोटिस करिए, अब जैसे हम लोग y के स्थान में हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है, और आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0, y के स्थान पे 0 आप लोग रखोगे, ठीक है, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस एफ ऑफ 0, 0, अब देखिए 0, 0 पर किस पर 0, पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि आपको क्या मिला, लिमिट बोलो यार, लिमिट क्या मिला यार, बोलो लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस 0 अपान में h, समझ रहे, यानी कि 0 माइनस 0 अपान में h, यानी कि आपको क्या मिला वैल्यू, क्या मिला बोलो यार, क्या मिला, हाँ क्या होगा इसका आंसर बोलो, हाँ क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा ना, हाँ बिल्कुल 0 होगा, क्यों 0 नहीं होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। अब कहेंगे सर जी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, है कि नहीं, आप लोग यही पूछोगे ना कि सर ये कैसे हुआ। देखिए हमने क्या किया, एफ ऑफ एच का 0 हमने कैसे फाइंड किया, यानी कि वाई के स्थान में क्या रहना है 0, तभी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा 0, उसका देखिए माइनस और 0, 0 पे आपका फंक्शन क्या है 0 है, यानी पॉइंट 0, 0 पर हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए 0 माइनस 0 अपान में एच। अब आप लोग देखिए ध्यान से, एच कहाँ पे जा रहा है, एच 0 की तरफ जा रहा है, एच आपका कहाँ पे जा रहा है 0 की तरफ, लेकिन वो 0 नहीं है, ठीक है, एच आपका कहाँ पे जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन वो 0 नहीं है, यानी कि वो कहाँ पे जा रहा है, वो 0 की तरफ जा रहा है लेकिन वो 0 नहीं है। देखिए लिमिट का मतलब ही होता है यही क्या, कि यानी कि कोई चीज़ है, ठीक है, यानी कि जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है,
अब और मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे सपोज करें कहाँ पे जाना है, एक स्टेशन पे जाना है, ठीक है। और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ तो गया तो हूँ नहीं ना, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी पहुँचा तो नहीं हूँ ना। अब सेम काम किसका है, एच का। एच बोल रहा है कि मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ लेकिन मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। एच बोल रहा है आपका कि मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ लेकिन मैं गया नहीं हूँ, ठीक है। यानी कि एच की वैल्यू क्या है, जीरो के समथिंग है, जीरो के समथिंग, लेकिन हम उसको जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको वैल्यू आपका क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो यानी जीरो अपान में क्या, समथिंग जीरो। आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा सब लोग यही आप लोग क्या है होमवर्क है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा, इक्वल टू जीरो। चलो अब अगला क्या हम सॉल्व करना है, हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड कर लिया, यानी कि फंक्शन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट 0, 0। चलिए अब हम लोग क्या फाइंड करें, डेल ऑफ वन डेल वाई इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, के टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के, एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के, यानी ए का स्थान पे जीरो कामा बी का स्थान पे जीरो, यानी कि एफ ऑफ जीरो कामा के, एफ ऑफ जीरो कामा के माइनस एफ ऑफ जीरो कामा जीरो अपान में क्या के। अब देखिए अब हमें x का स्थान पे जीरो रखना है, x का स्थान में जीरो, यानी कि आपका ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि लिमिट के टेंडिंग टू जीरो माइनस और जीरो कामा जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो है, अपान में के, आपको क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है। यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई आपको क्या मिला, जीरो कामा सॉरी क्या मिला, जीरो मिला, ठीक है। जीरो कामा नहीं, क्या मिला आंसर, जीरो मिला। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या मिला, जीरो, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई आपको क्या मिला, जीरो मिला। यानी दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए आपको क्वेश्चन आपको कैसे भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको एकदम सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि सर कभी कभी क्या होता है कि ए वाला हमें फंक्शन ना दे करके हमसे पूछा जाए कि जैसे इस टाइप का फंक्शन आपका आ गया, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमको इस टाइप का फंक्शन ना दे करके, यानी देखिए इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच फंक्शन, यानी कि जो आपका ये लिखा गया, ठीक है, ब्रांच फंक्शन, यानी कि वो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, यानी वो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। और जब आपको ऐसा दिखे, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लेंगे, ब्रांच फंक्शन। अब समझ करिए, अब ब्रांच फंक्शन ना दे करके आपको कुछ इस टाइप का फंक्शन आपको दिया जाए, यानी कि z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कामा वाई, आपको इस टाइप का आपको दिया जाए, तब आप लोग क्या करोगे, कैसे आप लोग फाइंड करोगे, तब आप लोग फाइंड करो कैसे, फंक्शन आपका क्या है, z है, यानी कि z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लोग फाइंड करोगे, क्लियर। उसके बाद यानी कि z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आप लोग वाई आप लोग फाइंड करोगे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको सपोज करिए z आपका क्या है, z आपका क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस फंक्शन का हमें पार्शियल डेरिवेटिव में निकालना है कि किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू आपका क्या आएगा। देखिए अभी हमने बताया कि जब आप लोग फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ एक्स ऑफ फाइंड करोगे, तब क्या होगा, तब एक वाई क्या होगा, वाई आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि सिर्फ आपका किसका होगा, डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, क्या होगा 2x, ठीक है। अब ये मत पूछेगा कि सर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, क्लास 12th में आप लोग पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, पढ़े हो ना या नहीं, बोलो
कि बताना पड़ेगा। हाँ, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब आपसे पूछा जाए कि किसका पार्शियल डेरिवेटिव यानी जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई आपको फाइंड करना है, विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तब आपको क्या मिलेगा, डेल जेड वन में डेल वाई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2y। क्या मिलेगा 2y, क्योंकि x करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे आपको निकालना है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि एट द पॉइंट 0,0 पर क्या होगा, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालना है किसका 0,0 पर, यानी कि एट द पॉइंट 0,0 पर क्या होगा, तो 2 × 0 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी कि x का स्थान पे 0। और यहाँ पे y का टर्म है नहीं, ठीक है, तो y की वैल्यू हम रखेंगे नहीं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए डेल जेड अपान में डेल वाई, ठीक है, का आपने जो अपने वैल्यू वाले फाइंड किया, अब हमें किसर फाइंड किया एट द पॉइंट 0,0, यानी कि 2 × 0 इक्वल टू 0। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मजा आ गया, मजा आ गया ना, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हल्का मचा दे दिया कि हाँ तो हल्का मचा दिया, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा, समझ गए, समझ गए ना। अच्छा, सपोज करें यदि आपसे किसी ने पूछ लिया क्या कि आपने ये जो आपने निकाला जेड इक्वल टू आपको दिया गया था x² + y²। ठीक, अभी आपने देखा कि जेड का यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आपने x आपने क्या फाइंड किया 2x, क्या फाइंड किया 2x, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव y आपने क्या फाइंड किया 2y। यदि अब आपसे कोई पूछे कि इसका आप लोग यानी कि जो आपका डेल जेड डेल एक्स आया, अब इसका आपको फाइंड करना क्या पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तब आपको कैसे क्या मिलेगा, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स हमने जो फाइंड किया है। ठीक है, अब इसी को यदि हमें फाइंड करना है क्या विथ रिस्पेक्ट टू आई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि डेल अपान में डेल वाई। ठीक है, तब आपका आंसर क्या आएगा, देखिए जो आपने फाइंड किया है डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, अब आपको किसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है वाई के, तब आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे एक्स है ना, और वाई के रिस्पेक्ट में आप लोग फाइंड करोगे तब आपका क्या हो जाएगा आंसर 0, क्या हो जाएगा 0। अब सेम ऐसे ही आपका क्या है यहाँ पे डेल जेड वन में डेल वाई, अब हमें इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में निकालना है, तब आपका आंसर क्या आएगा, तब आपका आंसर क्या आएगा डेल अपान में डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स का रिस्पेक्ट वाई क्या होगा 0 होगा, यानी कि वैल्यू आपका क्या आएगा 0 हो गया। ठीक है, और आप यदि आप पॉइंट पर आप लोग निकालना चाहते हो, यानी कि एट द पॉइंट 0,0 पर, तब भी वैल्यू आपका क्या आएगा यहाँ पे 0 ही आएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए एट द पॉइंट 0,0 पर आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, यदि इतना क्लियर है तो आप लोग प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए। आई होप आपको समझ में आ गया, रिजल्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई और या एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर है, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, ठीक है, और क्या डेल एफ बाई डेल वाई, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, और फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम लोग क्या पढ़ेंगे डेल एफ बाई डेल वाई। क्लियर है, अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्या डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए हम चेक करते हैं, यानी कि चलिए हम समझते हैं हर एक पॉइंट को ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका क्या है डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई। क्या है डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई, यानी कि जो आपने आपने पढ़ा कुछ टाइम पहले क्या पार्शियल डेरिवेटिव का जो आपने पहला पॉइंट को आपने पढ़ा कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जब आपका एक्स दिया गया था। ठीक है, अब हम इसी को क्या करते हैं, यदि हम क्या करते हैं इसी को यदि हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम लोग फाइंड करेंगे तब आपका क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई, यानी कि जो आपका क्या है डेल एफ बाई डेल एक्स है, क्या है डेल एफ बाई डेल एक्स है। ठीक है, और यदि हम इसी क्या करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई हम निकालें तब आपका क्या आएगा,
डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई आपको क्या मिलेगा। ठीक, अब देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यानी कि कैसे हम इसको देखेंगे, कैसे हम इसको कैसे हम डील करेंगे। ठीक है, क्या है एफ ऑफ वाई एक्स ए का बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एक सेकेंड क्या बोला अभी मैंने? क्या बोला? हाँ क्या बोला? कुछ दिक्कत है क्या? हाँ क्या है? हाँ कुछ तकलीफ, कुछ दुख दर्द? हाँ क्या हुआ? कहाँ पे दिक्कत है? हाँ कुछ गलत है क्या? आप लोग को चेक करिए। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव तो आपका क्लियर है, पहला और दूसरा। ठीक है, अब हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एक सेकंड चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा अभी हमने क्या बोला? एक सेकंड, सही है। अभी हमने क्या बोला कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आपका एक्स आपको जो दिया गया, यदि हम इसको क्या कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई हम लोग फाइंड करेंगे, तब आपका क्या होगा? है कि नहीं? क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है? कुछ एक सेकंड, यहाँ पे वाई होगा क्या? यहाँ पे एफ वाई होगा क्या? शायद देखना पड़ेगा कि सही है। आई थिंक सही है। सही में सही। हाँ सही है ना? कोई भाई तकलीफ हो तो बताइए। तकलीफ तो हमें है। हाँ क्या लिख दिया कंप्यूटर में हो गया? ओए चेक करो इसको, पता नहीं को क्या क्या चिपका देते हो यहाँ पे। हाँ मार खाएंगे। हाँ मार खाएंगे वो पक्का है। कुछ तो दिक्कत है जो समझ में नहीं आ रहा, फंस चुके हैं उमेश सर। देखो जो भी आपका लिखा गया है, ठीक है, चलिए सही। देखो कैसे हम लोग करेंगे। क्या है आपका पहला पॉइंट? क्या है? डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ वाई एक्स ए का बी इक्वल टू क्या है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, यानी कि और पेयर में आपका क्या है? ए प्लस एच का बी माइनस एफ एक्स ए का बी, यानी कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स। वेयर कहाँ पे? यानी कि जहाँ पे एफ ऑफ एक्स ए प्लस एच का बी आपका क्या है? ए प्लस एच का बी आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स ए प्लस एच का बी इक्वल टू क्या है? लिमिट आर टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी प्लस आर माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच कामा बी अपान में आर। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे। देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम जब करेंगे, ठीक है, जब हम एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे, ठीक है, तब का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है कि कन्फ्यूजन नहीं बोल सकते, यानी कि थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मतलब क्या है लेंदी है समझना। ठीक है, देख रहे हो ना फार्मूले कितने बड़े बड़े। हाँ हालत खराब हो जाएगा। इसलिए आपका क्या है ये हायर ऑर्डर, यानी हायर ऑर्डर एक से ज़्यादा जब ऑर्डर हो, ठीक है, ये क्या है इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है, और यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया इसका ऑर्डर क्या था 1 ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो क्या करेंगे। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा पॉइंट डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स आपका क्या है? इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई ए का बी इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वाई ए कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ वाई ए कामा बी। क्लियर? वेयर एफ ऑफ वाई ए कामा बी प्लस के इक्वल टू क्या है? लिमिट पी टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस पी कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के अपान में पी। ठीक है,
आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस समझिए कि कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। बस आप यदि आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, तब आपका क्या है, काम खत्म है, यानी कि तब आपको कहीं पे आपको दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना। चले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्या करें यार, कंप्यूटर में फंसा दी यहाँ। चलो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब समझ करें फंक्शन आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, देखो ध्यान से, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेन एक्स कामा वाई डज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, ठीक है। यानी कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, उसके बाद 0 होगा कब, वेन जब एक्स कामा वाई क्या हो, 0 कामा 0 हो, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, डेल स्क्वायर एफ अपान में क्या, डेल एक्स डेल वाई, पहला हम लोग फाइंड करेंगे। दूसरा हम लोग क्या फाइंड करेंगे, दूसरा हम लोग फाइंड करेंगे क्या, डेल स्क्वायर एफ अपान में क्या, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग किससे फाइंड करेंगे, ठीक है। हर एक यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से देखें क्या वो कहना चाहता है, ठीक है। एंड हम उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, एकदम आसान भाषा में, आसान कॉन्सेप्ट में, हाँ। देखो चलिए फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फार्मूला में लिख लेना है, ठीक है। क्या है, डेल स्क्वायर एफ हम लोग पहला हम लोग फाइंड करें ए वाला, ठीक है। तो फार्मूला लिखे हम लोग, डेल स्क्वायर एफ अपान में क्या, अपान में क्या, डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या है, देखिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, कैसे, क्योंकि ए वाला जो है वही ए वाला भी, हमने भी बताया ना कि दोनों का सिंबल अलग अलग है, लेकिन दोनों को कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, यानी कि एकदम सेम टू सेम वही है। जो हम इसको पढ़ेंगे वही हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कौन सा लाइन बेकार करेगा, यहाँ पे जगह लेगा ना, ठीक है। अब हम सीधा क्या लिखें, इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। अब देखिए एक स्थान पे 0, क्योंकि हम लोग तीसरा हम लोग फाइंड करें एट द पॉइंट 0, पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए का स्थान पे 0 और बी का स्थान पे 0, यानी कि क्या मिला, एफ एक्स एच कामा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स उसके बाद क्या है, ए कामा बी, यानी कि 0 कामा 0 अपान में क्या है, एच अपान में एच। बहुत बढ़िया से, हाँ बहुत बढ़िया। अब चलो, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक सेकंड, आँख में कुछ चला गया धुंधला दिखाई दे रहा, क्या चला गया पता नहीं यार, क्या उड़ रहा है यार, सब सही तो है। चलो एक सेकंड यार, चलो हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या है, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एच कामा 0 माइनस एफ एक्स 0 अपान में एच, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, एफ एक्स एच कामा 0। देखिए हम लोग इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ एक्स एच कामा 0 इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट वेयर, अभी तो हमने इसी को बोला ना, एफ एक्स यानी कि ए का स्थान पे क्या है 0 और बी का स्थान पे 0, यानी कि एफ एक्स एच कामा 0 इक्वल टू लिमिट आर टेंडिंग टू 0 फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी ए के स्थान पे 0 एच कामा क्या बी का स्थान पे 0, यानी कि एच कामा आर माइनस एफ ऑफ ए का स्थान पे 0 और बी का स्थान पे 0, यानी कि एफ
एच के स्थान एच क्या हुआ, यानी कि बी ए के स्थान पे 0 और बी के स्थान पे 0, एफ ऑफ एच कम 0। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया। अपान में आर, अपान में आर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो क्या करना है, यानी कि हम फंक्शन में क्या करेंगे, हम फंक्शन में x के स्थान में क्या रखेंगे h और y के स्थान पे r है। तब आपका क्या होगा, तब आपका क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या होगा देखो ध्यान से, लिमिट 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 r टेंडिंग टू 0, लिमिट r टेंडिंग टू 0, यानी x h, यानी कि x का स्थान पे h और y के स्थान पे r, क्या होगा h r। उसके बाद देखिए क्या है, h स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर अपान में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, उसके बाद माइनस एफ ऑफ h का 0, यानी कि h का 0, y के स्थान पे क्या है 0, और y के स्थान में 0 जैसे पुट करेंगे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 अपान में r, अपान में r ए वाला r, ठीक है, अपान में r। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तब आपका क्या मिलेगा, लिमिट r टेंडिंग टू 0, लिमिट r टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ से देखिए h आ रहा है और नीचे यहाँ डिवाइडेड में देखिए क्या है r है, r जब ऊपर जाके यहाँ पे r आएगा, ठीक है, तो r से r क्या होगा, कैंसिल होगा, r से r क्या होगा, कैंसिल होगा। तब आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे h होगा, उसका देखिए h स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और नीचे क्या होगा h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है हमें, अब देखिए क्या करना है। अब अभी आपने बोला कि r कहाँ पे जा रहा है, r 0 की तरफ जा रहा है, r कहाँ पे जा रहा है 0 की तरफ। तब आपका क्या होगा, तब आपका क्या होगा, यानी कि r के स्थान में हम क्या रखेंगे 0, r के स्थान में 0। अब यहाँ पे देखिए h इंटू एच स्क्वायर, यानी कि h का क्यूब, यानी कि h का क्यूब अपान में क्या है r का स्क्वायर 0, यानी कि r के स्थान पे 0 अपान में क्या h स्क्वायर, अपान h स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से, हाँ एकदम ध्यान से देखो, हाँ नहीं तो मारेंगे, हाँ नहीं तो मारेंगे, हाँ। एक सेकंड, कुछ दिक्कत है क्या, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, हाँ सही तो है, सही तो है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा, दिक्कत है कहीं पे दिक्कत है, नहीं सब सही है। क्या है एच क्यू अपन में एच स्क्वायर कैंसिल होगा, तब आपको क्या मिला, एच मिला, क्या मिला, एच मिला। अब देखिए यानी कि एफ ऑफ एक्स एच का 0 आपको क्या मिला, एच मिला, क्या मिला, एच मिला। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स 0 का 0, यानी कि एच के स्थान पर हम लोग क्या पुट करेंगे 0, यानी कि एफ एक्स 0 का 0 आपका क्या है एच के स्थान पे 0 इक्वल टू 0। अब हमें ए वाली वैल्यू और ए वाला वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, इसको क्या करना है, इससे आपको पुट करना है, क्या करना है, इससे आपको पुट करना है। तब आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एच का 0, एफ ऑफ एक्स एच का 0 आपका क्या है, क्या निकल गया, एच आपका क्या निकल गया, एच माइनस क्या है, एफ ऑफ एक्स 0 का 0 अपान में एच आपका क्या है, सॉरी एच आपका रहेगा सेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए क्या है एच बाई एच, यानी कि क्या मिला, एच माइनस 0 एच अपन में एच से एच कैंसिल, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या मिला आपका, एच बाई एच 1 मिला, क्या मिला 1 मिला। यानी कि आपका डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई आपका क्या निकल गया, यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपान में क्या डेल एक्स डेल वाई आपका क्या निकल गया, 1 निकल गया, क्या निकल गया 1। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया अच्छे से। यदि क्लियर है तो हाँ जल्दी से एक बार सिलेक्ट लिखो, जल्दी से। क्लियर है, क्या किसी को डाउट, एक सेकंड यार, ये क्या हो जाता है मकरी झाला समझ में आ गया ना। क्या किसी को डाउट है, देखिए कुछ नहीं करना, आराम से आपको बस फार्मूला को लिखना है। अब हर एक वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, ठीक है।
आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए अभी स्टार्टिंग में क्या लगेगा, आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। क्या लगेगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस का आदत हो जाएगा, ठीक है, तब ये हलवा, एकदम हलवा, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया, ठीक है, एकदम हलवा। हलवा मतलब हलवा नहीं यार, वो खाने वाला हलवा नहीं, एकदम हलवा। हाँ, जलवा है, जलवा है। हाँ हाँ, जलवा है। कौन सा गाना था? हाँ, कौन सा गाना था? बोलो यार। हाँ, गाना याद आ गया। जलवा है, जलवा है। हाँ, तो आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए अभी आपने फाइंड किया क्या, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई। अब हम फाइंड करेंगे क्या, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स। तो प्लीज आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम फाइंड करेंगे क्या, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स, ये वाला। तो प्लीज नोट डाउन। चलिए अब हम फाइंड करेंगे क्या, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स, यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स, हम इसको फाइंड करेंगे। चलिए आपका फंक्शन आपका सामने आपको दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या है, हम लोग कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए देखिए फार्मूला आपका सामने आपका लिखा गया है, ठीक है। क्या है आपका फार्मूला, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स वाई ए कामा बी इक्वल टू लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वाई ए कामा बी प्लस के माइनस एफ वाई ए कामा बी अपान में के, वेयर जहाँ पे एफ ऑफ वाई ए कामा बी प्लस के आपका क्या है, इक्वल टू लिमिट पी टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस पी कामा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी प्लस के अपान में पी। चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। एंड कैसे यूज करेंगे, हर एक स्टेप को हम लोग जानेंगे। जैसे भी आपने कुछ टाइम पहले आपने क्या फाइंड किया, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई। अब हम सेम फाइंड करेंगे क्या, एकदम सेम मेथड से, डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला। सबसे पहले आप लोग फार्मूला आप लोग लिख लो बच्चा, लिख लो जल्दी से, फार्मूला लिखो। क्या है, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, लिमिट के टेंडिंग टू जीरो एफ वाई क्या है, एफ वाई ए कामा बी प्लस के, ए का स्थान पे जीरो बी का स्थान पे जीरो, यानी कि क्या मिला, एफ ऑफ वाई जीरो कामा के। सही है ना, बहुत बढ़िया। माइनस एफ ऑफ वाई ए कामा बी, यानी कि जीरो कामा जीरो, क्योंकि हमें किसे चेक करना है, पॉइंट एट द पॉइंट जीरो कामा जीरो पर, ठीक है। अपान में क्या है, के, अपान में के। समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे क्या, एफ वाई जीरो कामा की, वेयर एफ वाई क्या जीरो कामा की, एफ वाई जीरो कामा की हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। एफ वाई जीरो कामा की आपका क्या निकल के आएगा, जीरो कामा के। देखिए जीरो कामा की यहाँ पे देखिए ए और बी आपका क्या है, जीरो है, यानी कि एफ वाई जीरो कामा की आपका क्या निकल के आएगा, लिमिट इक्वल टू लिमिट क्या, पी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट पी टेंडिंग टू जीरो एफ ए और बी आपका क्या है, जीरो, यानी कि एफ पी कामा के माइनस एफ जीरो कामा के। अब कहेंगे सर जीरो कामा के यानी ए का स्थान पे जीरो बी का स्थान पे जीरो माइनस एफ जीरो कामा के। क्लियर है। अब देखिए नीचे अपान में क्या होगा, अपान में पी, जो यहाँ पे पी वही यहाँ पे पी, हाँ पी गाड़ी है पी। हाँ चलो देखो शांति से। अब हमें क्या करना है, यानी कि फंक्शन में क्या करना, यानी कि x का स्थान में p रखना है और y के स्थान पे k, यानी कि तो पापा क्या मिलेगा, पी के यार नहीं, हाँ दारू वारू थोड़ी पीना है अभी। पी के क्या है, पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान में क्या है, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आपका है, लिमिट है, ठीक है, लिमिट
p टेंडिंग टू जीरो, लिमिट p टेंडिंग टू जीरो, उसका देखिए क्या है माइनस। अब देखिए x के स्थान में जीरो, x के स्थान में जीरो यानी वैल्यू क्या हो गया जीरो, अपान में क्या p, अपान में p। समझ आ रहा है ना। यदि किसी को दिक्कत हो तो बताइए। एक सेकंड मार करवा कहा नहीं, चलो भैया चलो दौड़ा के चलाए। अब देखो क्या करना है। अब आपको जो यहाँ पे p है, ठीक है, यदि ऊपर जाएगा तब एक p से एक p आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब आपका क्या बचेगा लिमिट p टेंडिंग टू जीरो, लिमिट p टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, k है k इंटू में p स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपान में p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यही आपका बचेगा ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए p का स्थान पे क्या है जीरो, p का स्थान पे जीरो यानी कि p के स्थान पे क्या करना है जीरो। तब आपको क्या मिलेगा लिमिट p टेंडिंग टू जीरो, लिमिट p टेंडिंग टू जीरो यानी p कहाँ पे जा रहा है जीरो, तब आपको क्या मिलेगा माइनस k स्क्वायर इंटू k यानी कि माइनस k का क्यू अपान में क्या k का स्क्वायर, अपान में k का स्क्वायर। अब k क्यू से अपान में k स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तब आपको ऊपर क्या मिलेगा माइनस k, क्या मिलेगा माइनस k, यानी कि आपका क्या निकल गया f ऑफ जीरो का k, f ऑफ y जीरो का k, आपका क्या निकल गया माइनस k, क्या निकल गया माइनस k। और यदि फिर हम यहाँ पे k के स्थान में जीरो रख दें तो आपका ये वाला भी वैल्यू आपको क्या है निकल आएगा, ठीक है। यानी कि f ऑफ y जीरो का जीरो आपका क्या निकल के आएगा, f ऑफ y जीरो का जीरो आपका क्या निकल के आएगा, बोलो जल्दी से बोलो भैया, क्या निकल के आएगा k का स्थान में जीरो रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जीरो। बहुत बढ़िया हाँ, मजा आ गया सर। हाँ अब देखिए ये दोनों वैल्यू, एक ये वाला और एक ये वाला, कौन सा एक ये वाला और एक ये वाला, उठा के इसे पुट करो इसे में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा, इसका वैल्यू अपने क्या निकल गया माइनस के, क्या निकल गया इसका वैल्यू अपने क्या लिखा माइनस के। उसके बाद अपने माइनस इसका वैल्यू अपने क्या निकला है एफ ऑफ वाई जीरो का जीरो, अपान में नीचे क्या है के है, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस के माइनस जीरो यानी कि माइनस के अपान में क्या के, ठीक है। और लिमिट आपका यहाँ पे क्या चला है लिमिट के टेंडिंग टू जीरो, यानी कि के से के कैंसिल, यानी कि आपको क्या मिला -1, और यहाँ पे देखो रहे के से क्या है फ्री है, एक के से क्या है फ्री है, यानी कि इसका लिमिट आपको क्या मिला -1, यानी कि डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स आपका क्या निकल गया -1, और आपने क्वेश्चन पहले अपने क्या निकाला डेल स्क्वायर एफ अपान में क्या डेल एक्स डेल वाई आपका क्या निकल गया था 1। समझ आ गया ना। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा आप लोग बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछिए कमेंट सेक्शन में। किसी को यदि डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। माइक चालू है ना, हाँ भैया माइक चालू भैया, ज़िंदगी बच गया माइक चालू है। हाँ आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि हम लोग डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर एफ अपान में डेल एक्स डेल वाई हम लोग कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करें, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टोटल डेरिवेटिव। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करिए। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे क्या टोटल डेरिवेटिव। क्या डिस्कस करेंगे टोटल डेरिवेटिव। चलिए हम लोग क्या होता है टोटल डेरिवेटिव, एंड हम इसको क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है आपका हेडिंग है टोटल डेरिवेटिव। हेडिंग डालिए टोटल वर्ड था पूरा टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। हेडिंग क्या है आपका टोटल डेरिवेटिव। अब देखिए क्या होता है टोटल डेरिवेटिव, एंड हम इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका नोटेशन क्या रहेगा, ठीक है। देखिए
तो सबसे पहले आप लोग लिखिए क्या, यानी कि आपका कोई फंक्शन क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका कोई फंक्शन क्या होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऊपर साइड देखिए क्या ये रफ वर्क है, ठीक है। जेड इक्वल टू आपका क्या है, जेड इक्वल टू, एक सेकंड मार्कर नहीं चल रहा, जेड इक्वल टू आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स का वाई, एफ ऑफ एक्स का वाई, यानी कि जेड आपका क्या है, जेड आपका क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, ठीक है। यानी कि जेड आपका क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस का सेवरल रियल वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे जो आपके वेरिएबल होंगे 2 या 2 से अधिक होंगे, ठीक है। अब यानी कि आपका जेड क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, जेड आपका क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई, यानी कि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर, सही बोला ना, आई थिंक सही बोला है कि नहीं, सही बोला, हाँ बिल्कुल सही बोला। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डेल जेड बाई डेल टी, क्या फाइंड करेंगे, डेल जेड बाई, सॉरी डेल जेड नहीं, क्या, डी जेड बाई डी टी। देखिए डेल जेड बाई डेल टी और डी जेड बाई डी टी में बहुत फर्क है, ठीक है। जब हम बोले कि डी जेड बाई डी टी, यानी कि हम क्या करें, डिफ्रेंसिएशन, क्या करें, डिफ्रेंसिएशन। और जब हम बोलें कि डेल जेड बाई डेल टी, तब हम लोग क्या करें, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन अभी हमें क्या करना है, डेल जेड यार वही बार बार है, क्या है, डी जेड बाई डी टी, क्या है, डी जेड बाई डी टी, हम लोग यही हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि जो आपका जेड आपका दिया गया था, और जेड आपका क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, जेड आपका क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, और ध्यान से सुनिए, और क्या है, एक्स है वो किसका फंक्शन है, और यहाँ पे जो एक्स आपका क्या है, वो फंक्शन है किसका, वो फंक्शन है किसका, टी का, यानी कि जो आपका फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वो टी का, ठीक है। अब ऐसे आपका जो वाई है, वाई आपका क्या है, वो भी फंक्शन है किसका, टी का, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या, एक्स ऑफ टी, यानी कि जो आपका एक्स है वो किसका फंक्शन है, टी का, और जो वाई है आपका क्या है, फंक्शन है किसका, टी का, यानी कि जेड आपका किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, और एक्स और वाई किसका फंक्शन है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए नोटेशन में, देखिए यहाँ पे रफ वर्क में देखिए, जेड आपका क्या है, जेड आपका क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। और जो आपका एक्स है वो किसका फंक्शन है, टी का, और वाई भी आपका क्या है, किसका फंक्शन है, टी का, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे हम लोग निकालेंगे, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, क्या है, डी जेड बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, आपका क्या आएगा, आपका क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या आएगा, डेल जेड, क्या आएगा, डेल जेड, अब यूज होगा आपका क्या है, पार्शियल वाला, डेल जेड बाई डेल एक्स, क्या, डेल जेड बाई, बोलो यार क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी कि कैसे, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, ठीक है, इनटू में क्या, डी एक्स बाई डी टी, क्या, डी एक्स बाई डी टी, इनटू में डी एक्स बाई डी टी। देखिए ये क्या है, पार्शियल है, और ये क्या है, डेरिवेटिव, यानी कि ये पार्शियल डेरिवेटिव, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्या है, जेड है, वो क्या है, जेड आपका क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव किसका, यानी कि जेड आपका क्या है, यानी कि जेड आपका क्या है, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, ठीक है। यानी कि जेड को आपने क्या किया है, एक्स के रिस्पेक्ट आपने क्या किया है, पार्शियल डेरिवेटिव आपने किया है, ठीक है, इनटू और आपका यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स आपका क्या है, एक्स आपका क्या है, अभी हमने बोला क्या है, वो टी का फंक्शन है, एक्स आपका क्या है, वो टी का फंक्शन है, ठीक है, प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी कि अब यहाँ पे क्या आएगा, डेल जेड अपान में डेल वाई, डेल जेड अपान में डेल वाई, डेल जेड अपान में डेल वाई, इनटू में क्या होगा, अब क्या होगा, क्या हो गया, डी वाई होगा, क्या होगा, डी वाई अपान में डी टी। समझ में आ गया ना, यही आपको करना था। यानी कि जेड आपका क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है आपका, जेड आपका क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, यानी कि जेड आपका क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। और जो आपका एक्स वो टी का फंक्शन है, और वाई आपका क्या है, वो भी क्या है, टी का फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, डी जेड बाई डी टी, क्या फाइंड करेंगे, डी जेड बाई डी टी, क्या फाइंड करेंगे, डी जेड बाई डी टी, क्या निकल के आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स, इनटू में डी एक्स बाई डी टी, प्लस
प्लस डेल जेड अपन में डेल वाई इंटू में डी वाई अपन में डी टी। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से। देखिए हमने अच्छे से समझाया, ठीक है। यदि क्लियर नहीं हुआ मारेंगे दौड़ा के मारेगा, दौड़ा के मारेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करोगे ना? हाँ करोगे, करना भी चाहिए, नहीं करोगे मारेंगे दौड़ा के। हाँ जेड इक्वल टू समझ करें, जेड इक्वल टू आपका क्या है यार, बोलो जल्दी से। क्या है? एक्स क्यूब है। क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्या क्यूब है, ठीक है। और जहाँ पे आपका एक्स क्या है, एक्स किसका फंक्शन है? ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया गया है, एक्स इक्वल टू आपका क्या दिया है, टी का स्क्वायर, और वाई इक्वल टू आपका क्या दिया गया है, 2t। क्या? 2t। अब हमें फाइंड करना क्या, देन फाइंड क्या डी जेड बाई डी टी। अब हमें फाइंड करना क्या है, डी जेड बाई डी टी। चलिए निकालते हैं डी जेड बाई डी टी। क्या आएगा? डी जेड बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा बताइए। हमें क्या फाइंड करना है, डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी कि जेड का आपका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में एक्स के, तब आपका क्या निकल गया, वाई का 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स आपका क्या निकल गया, 3x स्क्वायर। क्या? 3x स्क्वायर और इक्वल टू 3। अब एक्स का स्क्वायर क्या है, यानी कि टी का स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तब आपका क्या निकल के आएगा, टी के पावर 4, यानी कि क्या निकल के आया, डेल जेड बाई डेल एक्स क्या निकल गया, 3t पावर 4 इंटू में डी एक्स बाई डी टी, इंटू में क्या है dx बाई डी टी, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो आपका क्या निकल गया, 2t। क्या निकल गया, 2t। सही है, 2t प्लस 2t, ठीक है। यानी पावर आ गई, एक पावर कम, ठीक है। प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड अपन में डेल वाई पर क्या निकल के आएगा, डेल जेड अपन में डेल वाई आपका क्या निकल के आएगा बताइए, डेल जेड अपन में डेल वाई, यानी कि जेड का विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा, 3y का स्क्वायर। और देखिए 3 इंटू में वाई स्क्वायर, यानी वाई का स्क्वायर करना है, यानी 2t का होल स्क्वायर, यानी क्या मिलेगा 4t का स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू 3 इंटू 4 12t स्क्वायर। प्लस में आपका क्या निकल गया, 12t स्क्वायर इंटू में dy बाई डी टी, यानी कि dy बाई डी टी क्या होगा, t का 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 आपका क्या होगा, 2 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 3 6, t पावर क्या है 4 1 5, 6t पावर 5 प्लस क्या है 12 इंटू 2 क्या है 12 दूना 24, क्या है 24 इंटू टी का स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है, टोटल डेरिवेटिव आपका क्या निकल के आ गया, यही वाला, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, फाइंड करना था, ठीक है। तो आई होप आपको टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो चलो, तो आई होप आपको आज का क्लास आपको क्लियर हो गया अच्छे से। यदि कहीं भी आपके डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आपने देखा क्या, आज हमने क्या डिस्कस किया, एक हमने रिजल्ट को हमने डिस्कस किया, ठीक है, कंटिन्यूस से रिलेटेड था। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया, पार्शियल डेरिवेटिव। थर्ड हमने डिस्कस किया क्या, हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट का क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया आज की क्लास। यदि आपको क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोग CLR लिखें। और हाँ, यह आपके अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम एड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।